नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना वायरस से और 14 गोटे की मृत्यु आए और 1359 नया संक्रमित भेटल। जनकपुर धाम स्थित बेवारिश अवस्था में पड़ल मणिपाल अस्पताल के कोविड विशेष अस्पताल बनेबाक प्रदेश दू सरकारक तैयारी। निजी विद्यालय सब वैकल्पिक तरीका से कक्षा लेल बापत शुल्क लेव पाओत। रूपंदेही के गेढ़ावा में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 1 गोटे की मृत्यु। आ विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 8,73,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। पिछला 24 घंटा में नेपाल में कोरोना वायरस से और 14 गोटे की मृत्यु भेल अछि। मृतक में महिला 4 आ पुरुष 10 गोटे रहल अछि। आई नियमित प्रेस ब्रीफिंग में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम और 14 गोटे की मृत्यु भेला संगे मृतकक संख्या 271 पहुंचल जानकारी देलनि अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर और 1359 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संक्रमित में महिला 464 आ पुरुष 895 रहल अछि। एके दिन में अतेक गोटे संक्रमित भेल नेपाल में पहिल बेर अछि। एहि संगे देश भर कुल संक्रमित के संख्या 44,236 पहुंचल अछि। तहिना काठमांडू उपत्यका में 454 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल अछि। भएको छ। यसमा महिला 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जना चाहिँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ, 82 वर्षीय, 67 वर्षीय र 22 वर्षीय, र 1 जना चितवनको हुनुहुन्छ, 35 वर्षीय। पुरुषहरू 10 जना हुनुहुन्छ। 70 को 2 जना 55 वर्षीय, धनुषाको 65 वर्षीय, कास्कीको 31 वर्षीय, नवलपरासीको 37 वर्षीय, प्युठानको 58 वर्षीय, रूपन्देहीको 78 वर्षीय र पाल्पाको 63 वर्षीय र सुर्खेतको 42 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 14 जनाको दुःखद निधन भएको छ। पोजिटिभ हुनेहरूको नतिजा मा धनुषामा 43, पर्सामा 27, बारामा 21, महोत्तरीमा 46, रौतहटमा 2, सप्तरीमा 26, सर्लाहीमा 80 र सिराहामा 1 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 386, पिछला 24 घंटा में 1354 गोटे ठीक भेल अछि। अखन धरि कुल ठीक होवाला के संख्या 25,561 पहुंचल अछि। देश भर में 18,404 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि, जाहि में 10,942 गोटे संस्थागत आ बाकी होम आइसोलेशन में रह रहल अछि। प्रदेश 2 में आइ और 169 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आइ सबसे बेसी महोत्तरी में संक्रमित भेटल अछि। महोत्तरी में 43, सप्तरी में 35, धनुषा में 34, पर्सा में 26, बारा में 19, सिरहा में 10, रौतहट में 1, सर्लाही में 1 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 10,977 पहुंचल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 98 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 36 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना बारा में 15, धनुषा में 12, महोत्तरी में 10, सिरहा में 8, सप्तरी में 8, रौतहट में 5, सर्लाही में 3 आ भारतीय 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 84 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,03,253 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में 5,094 टा के स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। एहि प्रदेश में 990 गोटे आइसोलेशन में आ 4,551 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटाइन में 572 आ होम क्वारंटाइन में 1,673 गोटे रहल अछि। प्रदेश 2 सरकार जनकपुर धाम स्थित बेवारिश अवस्था में पड़ल मणिपाल अस्पताल के कोविड विशेष अस्पताल बनाबऽ लागल अछि। प्रदेश संकट व्यवस्थापन केंद्र PCMC के आइ बैसल बैठक कोविड संक्रमित के इलाज कर अलगे अस्पताल के रूप में मणिपाल के तैयार करबाक निर्णय कयलक अछि। बैठक मणिपाल के कोविड विशेष अस्पताल बनेबाक काज तत्काल शुरू करऽ सेहो निर्देशन देने अछि।
वही क्रम में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश में कोविड विशेष अस्पताल बनाव उपयुक्त स्थान मणिपाल रहलासँ तत्काल तैयारी प्रक्रिया आगा बढ़ावा निर्देशन देने अछि। ओ रहल अखनका रहल जनशक्ति के व्यवस्थापन करैत और जनशक्ति लोक सेवा आयोग मार्फत भर्ना प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक जानकारी समेत देलनि अछि। कोविड विशेष अस्पताल तैयार करऽ के लेल आवश्यक स्रोत साधन आ जनशक्ति व्यवस्थापन के जिम्मा संबंधित मंत्रालय सबके देल गेल अछि। बैठक में कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण कोष में 10 करोड़ रुपया बढ़ेबाक समेत निर्णय कयल गेल अछि। प्रदेश सरकार 25 करोड़ रुपया के कोष स्थापना एहिसँ पहिने ही कऽ चुकल अछि। रकम के आवश्यकता महसूस कऽ कऽ 10 करोड़ रुपया बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल अछि। बैठक में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव आब एक्शन में जेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि अछि। तहिना सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह बीतल समय के निर्णय सब तत्काल कार्यान्वयन कयल जेबा में जोर देलनि अछि। प्रदेश सरकार हरेक जिला में PCR मशीन जड़ान करबाक सेहो तैयारी कयने अछि। प्रदेश में कोविड विशेष अस्पताल नहि भेलासँ संक्रमित के इलाज में समस्या होइत आयल अछि। अखन प्रदेश के कोरोना संक्रमित के इलाज प्रादेशिक अस्पताल आ जिला अस्पताल सब में होइत आयल अछि। विश्व में अखन कोरोना के प्रकोप जारी अछि। सरकार अस्पताल आ स्वास्थ्यकर्मी सबके ध्यान कोरोना के इलाज दिस केंद्रित अछि, जाहि के कारण और रोग भेल बीमार सब इलाज के अभाव खेपा बाध्य अछि। रिपोर्ट। पछिल्का 5 महीनासँ नेपाल में कोरोना संक्रमण के प्रभाव कायम अछि। लगातार संक्रमित के संख्या बढ़ रहल अछि। कोरोना से हरेक दिन मृतक के संख्या समेत बढ़त गेल अछि, जै के कारण से एक तरफ अस्पताल आ स्वास्थ्यकर्मी सबके ध्यान कोरोना के उपचार में रहल अछि तऽ अन्य रोग से ग्रसित व्यक्ति सब समय में उपचार नहीं पौलाक कारण से मृत्युवरण करऽ बाध्य भेल अछि। विशेष कऽ बेसी दिन से रोग जकड़ने व्यक्ति सब सामान्य अवस्था जेहन एखन अस्पताल में उपचार कराबऽ नहीं पाबि रहल अछि। वह अवस्था में किडनी के बिरामी सब समेत रहल अछि। ओहो में नियमित रूप से डायलिसिस कराबऽ वाला बिरामी सब एखन और समस्या में पड़ल अछि। पछिल्का समय में डायलिसिस कराबऽ नहीं पौलाक कारण से किछ व्यक्ति सब मृत्युवरण समेत करऽ बाध्य भेल अछि। भादौ 3 गते धौंसा के सबैला के 32 वर्षीय प्रमोद कुमार महतो प्रादेशिक अस्पताल में उपचार डायलिसिस कराबऽ नहीं पौलाक कारण से मृत्युवरण करऽ पड़ल छल। विगत में काठमांडू में डायलिसिस कराबैत आयल बिरामी सब समेत एखन लॉकडाउन के कारण से स्थानीय स्तर में रहल डायलिसिस कराबऽ वाला अस्पताल के खोजी में रहल अछि। प्रदेश 2 के बात करल जाए तो एखन प्रदेश नंबर 2 में मात्र 3टा सरकारी अस्पताल में डायलिसिस के सुविधा अछि। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में, सप्तरी स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में आ नारायणी अस्पताल में मात्र ई सुविधा रहल अछि। एक तरफ डायलिसिस करऽ वाला अस्पताल के कमी अछि तऽ दोसर तरफ डायलिसिस मशीन के समेत कमी भेलाक कारण से बिरामी सबके भीड़ समेत बढ़ल अछि। एहि प्रदेश में सब सरकारी अस्पताल मिला जम्मा 15टा मात्र डायलिसिस मशीन अछि, जखन बिरामी सबके संख्या 78 रहल अछि। एक बिरामी के अवस्था देख सप्ताह में 2 से 3 बेर डायलिसिस करऽ पड़ैत अछि, जैमे एक बेर डायलिसिस करोला पर 3 से 4 घंटा लगैत अछि। एहन अवस्था में एतेक गोटे डायलिसिस बिरामी सब रहला पर मात्र 17टा मशीन केना कऽ व्यवस्थापन करैत हैत से बुझऽ में अपना सबके कनिको कठिनाई नहीं होबक चाही। जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल के डॉक्टर जामुन प्रसाद सिंह एखन प्रादेशिक अस्पताल में 6टा मात्र डायलिसिस मशीन चालू अवस्था में रहल आ 40 गोटे बिरामी क्यू में रहल बतबैत अछि। 40 गो पेशेंट वेटिंग है अखन, एकर नाम 41 नंबर में अबते आ 40 पेशेंट के अगर डायलिसिस नहीं होते तो 3 दिन में मर जेते। लेकिन वो 40 कतौ न कतौ डायलिसिस करा रहले जे वेटिंग लिस्ट में है कि जनकपुर में खाली हेते तो हम लगाए। ये 41 नंबर होते इनका आ इहो कतौ न कतौ डायलिसिस करबते जे हमरा खाली होते हम देतिए। 40 पेशेंट आके 3 दिन में डेथ कर देते अगर उनका डायलिसिस नहीं होते तो। तहिना बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के डायलिसिस विभाग के प्रमुख डॉक्टर नीरज सिंह एखन 6टा मशीन संचालन में रहल बतौने अछि। वही 25 गोटे बिरामी सब डायलिसिस कराबऽ के लेल क्यू में रहल ओ जानकारी करौने अछि। एहिठाम डायलिसिस मशीन हमर सबके 6टा मशीन फंक्शन में छै। एकटा मशीन हम सब रिजर्व में रखने छी आ एकटा मशीन अभी बिगड़ल अवस्था में। डायलिसिस के लेल क्यू में अखन करीब 20-25टा बिरामी क्यू में छै। अभी हम सब 2 शिफ्ट करके
अभी कोविड सिचुएशन भरा के चलते 2 शिफ्ट करके अभी हम सब 1 हफ्ता में तकरीबन 40 पेशेंट के डायलिसिस करी। तहिना क सप्तरी के राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के सीनियर अहेब मनोज कुमार देव अस्पताल में 5टा डायलिसिस मशीन रहलो पर दक्ष कर्मचारी के अभाव भेलाक कारण सँ बिरामी सबके उपचार में समस्या भेल बतौने अछि। ओ एखन 13 गोटे बिरामी क्यू में रहल बतौने अछि। 5 मशीन बढ़िया से कार्य कर रहा है। 2टा मशीन ऑफ एंड ऑन मतलब कुछ प्रॉब्लम सब से लेकिन समाधान करत काम होइ छै। बिरामी के सब अत्यधिक छै। एखनो जैसे से वेटिंग में लगभग 12-13 जना छै वेटिंग में, जेकर जे शेड्यूल करा रहल छै ओकर बाहर वेटिंग में जे आके 200 जना करा रहल छै। एखन स्पेस भेटतै त आबै के लागि हमारे नंबरिंग सिस्टम वेटिंग में लगबै छियै। जे जना कोनो खाली हेतै त ओकरा जे पहिलका नंबर हेतै ओकरा बोलायल जेतै, ओकर नंबर, ओकर एड्रेस, ओकर नाम सब राखि के वेटिंग लिस्ट बनबै छै। वेटिंग लिस्ट में अखन लगभग 13 जना छै। तहिना डायलिसिस के बात करल जाए तो डायलिसिस एक रक्त शोधन कृत्रिम प्रक्रिया अछि। ई प्रक्रिया कोनो व्यक्ति के किडनी काम कर छोड़लाक बाद करल जाइत अछि, जाहिमे समय में बिरामी के उपचार नहीं भेलाक बाद मृत्यु समेत भ सकैत अछि। ओना तो सरकार डायलिसिस निःशुल्क रूप में करैत आयल अछि, मुदा मशीन आ जनशक्ति नहीं बढ़ोलाक कारण सँ बिरामी सब समय में आ सहज रूप में डायलिसिस कराब नहीं पोलाक कारण सँ छटपटा बाध्य भ रहल अछि। अपन टेलीविजन के लेल संतोष शर्माक रिपोर्ट। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा पद से राजीनामा दिलनि अछि। सूचना संचार तथा प्रविधि मंत्रालय के समेत जिम्मेवारी संभालने मंत्री खतिवड़ा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आइ भेट कर राजीनामा बुझौलनि अछि। एहिसँ पहिने मंत्री खतिवड़ा आइए बैसल मंत्री परिषद बैठक में राजीनामा देबाक जानकारी करौने छलथि। मंत्री परिषद बैठक में ओ अपना से कयल गेल काज के विषय में करीब 1 घंटा धरि जानकारी करौने छलथि। सांसद नहीं भेल व्यक्ति 6 महीना से बेसी समय धरि मंत्री होबऽ नहीं पैबाक संवैधानिक व्यवस्था के कारण ओ राजीनामा देलनि अछि। हुनक 6 महीना के कार्यकाल काल्हि समाप्त होबऽ लागल छै। एहिसँ पहिने डॉक्टर खतिवड़ा राष्ट्रीय सभा सांसद छलथि। तहिया खतिवड़ा सांसद पद रह धरि 2 वर्ष धरि अर्थ मंत्री के रूप में काज कयने छलथि। 2074 फागुन 14 गते अर्थमंत्री बनल खतिवड़ा 2 कार्यकाल का 2.5 वर्ष अर्थमंत्री के रूप में काज कयलनि अछि। निजी विद्यालय से वैकल्पिक तरीका से कक्षा लेल बाबत शुल्क लेब पैबाक स्वीकृति पोलक अछि। आई वर्चुअल पत्रकार सम्मेलन में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल एना बतौलनि अछि। ओ स्थानीय तह के अनुमति में निजी विद्यालय से वैकल्पिक कक्षा बाबत शुल्क ल पैबाक बतौलनि अछि। वैकल्पिक प्रणाली के शैक्षिक सत्र के मान्यता द क पाठ्यक्रम समायोजन के लेल विश्वविद्यालय आ संबंधित निकाय काज क रहल सेहो ओ जानकारी देलनि अछि। तहिना स्थानीय तह कक्षा के अनुगमन क प्रभावकारिता कायम कयल जयबाक हुनक कथन अछि। ओ बीतल जेठ 18 गते जारी कयल गेल वैकल्पिक प्रणाली के सिकाय सहजीकरण निर्देशिका 2077 संशोधन कऽ शैक्षिक सत्र के मान्यता आ विद्यार्थी अभिलेखीकरण तथा तथ्यांक संकलन के प्रक्रिया शुरू हेबाक जानकारी देलनि अछि। घरे में रहि कऽ इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन तथा शिक्षक संग टेलीफोन संपर्क के माध्यम से आ सूचना तथा प्रविधि के पहुँच नहीं भेल शिक्षक भौतिक दूरी कायम कऽ पढ़ायब आवश्यक रहल सेहो ओ बतौलनि अछि। रूपंदेही के गढ़हावा में मोटरसाइकिल दुर्घटना में पड़ कर 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। गढ़हावा गांवपालिका वड़ा नंबर 5 में मोटरसाइकिल अनियंत्रित भऽ कऽ पटला से चालक सुदोदन गांवपालिका वड़ा नंबर 6 के 40 वर्षक समोज राम केवट के मृत्यु भेल अछि। लू 14 पर 7944 नंबर के मोटरसाइकिल अपने अनियंत्रित भऽ कऽ पलटला से घायल भेल केवट के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। मोटरसाइकिल पाछा सवार वही स्थान के 35 वर्षक गिरिया केवल घायल भेल अछि। कर्फ्यू के बीच ललितपुर के पुल चौक में रातो मछिन्नाथ के क्षमा पूजा कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन बेड़िया में भेल झड़प बाद असामान्य बनल ललितपुर के पुल चौक सहित के क्षेत्र में आइ भिनसर 4 बजे से राति 10 बजे धरि जिला प्रशासन कार्यालय कर्फ्यू लगौने अछि। मुदा कर्फ्यू के बीच 8 गोटे पुजारी के सहभागिता में क्षमा पूजा कयल गेल अछि। विभिन्न जातीय संगठन, गुठी संस्थान, जिला प्रशासन कार्यालय लगायत के प्रतिनिधि के बैठक कयने निर्णय अनुसार छोट विधि से
रथ यात्रा कर आइ क्षमा पूजा कयल गेल। रातो मछिन्नाथ पुजारी संघ के अध्यक्ष यज्ञ रत्न साक्य जानकारी दिलनि अछि। कोरोना वायरस महामारी के कारण एहि वर्ष सरकार जमघट में प्रतिबंध लगौने अछि। संक्रमण फैल सकबाक त्रास के कारण एहि वर्ष मनाओल जाय वाला सब यात्रा स्थगित कयल गेल अछि। मुदा ललितपुर के मुख्य रातो मछिन्नाथ के यात्रा रथ बृहस्पति दिन तानल गेल छल। एकर बाद स्थानीय आ प्रहरी बीच झड़प समेत भेल छल। स्थानीय आ प्रहरी बीच झड़प भेला बाद ललितपुर में कर्फ्यू लगाओल गेल अछि। महोत्तरी स्थित नेपाल पिछड़ा वर्ग किसान संघ के नया कार्य समिति चयन भेल अछि। रामगोपालपुर नगरपालिका में बैसल संघ के बैठक 13 सदस्यीय कार्य समिति चयन कयलक अछि। समिति में सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष में राजेश यादव राजू चयन भेल अछि। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में अनिल कुमार झा, सचिव में छोटी कुमारी आ महासचिव में समुद्री देवी चयन भेल अछि। तहिना कऽ सहसचिव में राम शरण महतो आ कोषाध्यक्ष में देवस्कर मंडल चयन भेल अछि। तहिना सदस्य सब में विनोद कुमार शाह, मनोहर कुमार शाह सहित रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व भरि पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 8,73,803 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 2,65,02,188 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 1,86,84,199 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 1,91,060 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 63 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,24,729 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 68,598 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 39,40,131 गोटे संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 66,329 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना बेलायत में 41,527 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इटली में 35,507 गोटे के जान गेल अछि। फ्रांस में 30,706, स्पेन में 29,234 आ ईरान में 22,044 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना कऽ सऊदी में 3,982, यूएई में 387, कतार में 201 आ मलेशिया में 128 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में कोरोना से और 14 गोटे के मृत्यु, आय और 1,359 नया संक्रमित भेटल। जनकपुर धाम स्थित बेवारिश अवस्था में पड़ल मणिपाल अस्पताल के कोविड विशेष अस्पताल बनेबाक प्रदेश सरकारक तैयारी। निजी विद्यालय सब वैकल्पिक तरीका से कक्षा लेल बाबत शुल्क लेबऽ पाओत। रूपंदेही के गेढ़ावा में मोटरसाइकिल दुर्घटना, 1 गोटे की मृत्यु। आ विश्व भरि पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 8,73,000 पहुंचल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।